बॉक्स में पीसेस पड़े हुए थे, सर उसका और टांगें उसकी बॉक्स में थी और 2-3 चॉपर थे जिसमें था पीसेस थे। 24 नवंबर सन 2011 को कराची की शाह फैसल कॉलोनी में चूल्हे और देगचों में पके अहमद अब्बास के खून की ऐसी बदबू उठी जो आज तक वहां के रहने वाले लोग महसूस कर सकते हैं। वेलकम टू द ब्लैक क्राइम्स साकिब हारून। इस भयानक कहानी के 3 इंतहाई अहम हिस्से हैं। नजर आने वाले इस घर की ग्राउंड फ्लोर पर जैनब, अहमद अब्बास और 17 साला सोनिया रहते थे। मोहल्ले वालों को सब कुछ ठीक लग रहा था। बहजाद साहब जो इस घर के मालिक मकान थे, उन्हें भी कभी शक नहीं हुआ कि उनके घर एक ऐसा जुर्म जन्म लेने वाला है जो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख देगा। याद रखिएगा कि जैनब की अहमद अब्बास के साथ दूसरी शादी सन 2005 में हुई, जबकि जैनब के साथ उसके पहले शौहर से 17 साला सोनिया भी उनके साथ रहती थी। कहानी के दूसरे इंतहाई अहम हिस्से पर जाने से पहले आपको ये बताते चले कि अहमद अब्बास पाक फौज का भगोड़ा था। जैनब के मामू के मुताबिक वो इससे पहले जैनब की बेटी सोनिया को पढ़ाने आता था। इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली, मगर खानदान वाले इस शादी के हक में न थे क्योंकि अहमद दूसरी बरादरी का था और इसी वजह से जैनब के खानदान ने इस शादी का बायकॉट कर दिया था। कहानी के इस हिस्से में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जैनब के साथ इस कत्ल में उसका भांजा ज़हीर और एक रिश्तेदार रजब भी शामिल था। इस इंसिडेंट से एक दिन कब यानी 23 नवंबर 2011 को जब ज़हीर अपनी कज़न सोनिया को छोड़ने उसके घर गया तो जैनब के शौहर अहमद अब्बास ने सोनिया और ज़हीर दोनों को बहुत मारा। खाला के घर कब पहुंचे? खाला के घर तो सोनिया को छोड़ने आया था ना, मेरा भाई। ठीक है। 5-10 मिनट के बाद मामू और अल्लाह रखा दोनों आए, अहमद, और आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने। क्यों? ये बोल रहे थे कि सोनिया को तू लेके गया है घर से। मैंने बोला नहीं, ये अभी मेरे मुंह पे है, कौन लेके गया है, मैं तो इसे घर पे छोड़ने आया हूँ। रात गुजरने के बाद जब अहमद अब्बास उठा तो जैनब उसके लिए बेहतरीन नाश्ता लेकर आई और शायद ये अहमद का आखिरी नाश्ता था। वैसे भी शाम के खाने में अहमद अब्बास का कोरमा बनना था। इसके लिए जैनब पहले ही बाजार से तेजदार छुरियां, टोका और गोश्त उबालने के लिए बड़े देगचे और चूल्हे लेकर आ गई थी। नाश्ते की चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई गई और आध घंटे बाद अहमद बेहोश हो चुका था। पता चला सुकून की गोलियां करके उसने मुझे दी, मैं इसी नाम से ही जानती हूँ। सुकून की गोलियां हो या जो भी हो, तुमने उसको तुम्हारी नियत तो गोलियां उसको देने की नींद की थी ना जी, सुलाने के लिए दी ना। हाँ। कितनी गोलियां दी? वो होंगी 5 या इस तरह कुछ पहले। अच्छी तरह से यकीन कर लेने के बाद ज़हीर और रजब ने अहमद के गले में फंदा डाला। गले में उसने रस्सी डाली और पाँव में जंजीर डाल दी, गले में रस्सी डाल दी। उसके बाद एक साइड से जंजीर जैनब ने खींच दी और दूसरी साइड से रजब और मैंने खींच दी। फिर क्या हुआ? और यूं अहमद अब्बास की सांसों का दी एंड हुआ। प्लान के मुताबिक अब लाश को एक बड़े साइज के कॉटन में डालकर ज़हीर के साथ भेजना था, जो हैदराबाद के किसी वीराने में इस लाश को फेंक देता, मगर ज़हीर डर गया और ऐसा न हो सका। कत्ल का ये मंसूबा अब नई दरिंदगी की तरफ चल निकला। इसमें यह तय पाया कि लाश को काट कर छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा और यूं अहमद अब्बास को 62 टुकड़ों में तकसीम किया गया। रजब ने यह सोचा कि कुछ हिस्सों का सालन बनाकर फेंक दिया जाएगा, जबकि सर और बाकी चीजों को किसी और जगह ठिकाने लगाएंगे। लाश की बदबू को छुपाने के लिए जैनब ने सालन में बेइंतहा मसालों का इस्तेमाल किया, मगर इस वहशतनाक बदबू ने बहरोज साहब की बेगम को मजबूर किया कि वो आकर इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है। मैं इधर आई तो यहाँ से बदबू, मैंने कहा पता नहीं कोई चूहा मरा पड़ा है, क्या हुआ। अच्छा। तो कोई नजर नहीं आई, यहाँ से बदबू आ रही थी, बड़ी जबरदस्त बदबू आ रही गंदी गंदी इतने गले को पड़ रही थी। तो मैं ना तशवीश में हो गई, मैंने कहा देखूं, पीछे देखा तो पीछे ताला, आगे देखा तो आगे ताला। मामला आगे बढ़ा। पुलिस ने अंदर जाकर जो देखा वो एक हौलनाक मंजर था और वहाँ हमने पूरा सर्च किया तो मुख्तलिफ जगहों पे पीसेस पड़े हुए थे बॉडी के, डेड बॉडी के, और सर कंप्लीट था। बाकी सर के अलावा कोई भी जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं था कि जो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो। तकरीबन 62 पीसेस उन्होंने किए हुए थे। कहानी के इस मोड़ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि जैनब न सिर्फ कत्ल बल्कि लाश की इस कदर बेहुरमती तक कैसे पहुंची। जैनब के मुताबिक अहमद सोनिया पर अक्सर गंदी नजर रखता था। गालम गलोच, मारपीट सब मामूल का हिस्सा था, मगर जैनब को असल धचका उस दिन लगा जब अहमद अब्बास ने सोनिया पर अपनी हवस न पूरी होने की वजह से संगीन इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। गिरफ्तारी के फौरन बाद जैनब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यूं ज़हीर और जैनब दोनों को जेल भेज दिया गया। 20 दिसंबर सन 2018 को जैनब और ज़हीर को उम्र कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई, मगर ट्विस्ट
ابھی باقی ہے، کیونکہ زینب کے وکیل محمد جاوید کی طرف سے کورٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی اور کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ زینب جیل میں ایک لمبا عرصہ گزار چکی ہے اور اس دوران زینب کا رویہ بہت پازیٹیو رہا، جس کے بعد زینب اور ظہیر دونوں کو ریلیز کر دیا گیا۔ یہاں ہمارے لیے آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیا زینب نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، یا اگر زینب چاہتی تو احمد عباس سے طلاق لے لیتی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔